तो इसके पिछले वीडियो में एनडीए, डी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बताया गया था, जिसे आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम नीट, पीईटी, प्री पॉलिटेक्निक कोर्स आदि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सीधे प्रारंभ करते हैं प्री पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। तो देखिए, इसके लिए योग्यता 10th या 12 पास आउट होनी चाहिए और यह जो एग्ज़ाम है वह पीपीटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब इसका मार्किंग सिस्टम देखिए किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और इसमें किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं होता है और एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे में कंडक्ट कराया जाता है। तो अब देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें 11 और 12 दोनों ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चन होता है, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन होता है और इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी 50 क्वेश्चन होता है। तो कुल क्वेश्चन 150 होता है और मार्क्स भी 150 होता है, माइनस मार्किंग नहीं होता और एग्ज़ाम जो होता है वो 3 घंटे में कंडक्ट कराया जाता है। तो सेकेंड कोर्स के बारे में बात करते हैं, नीट एग्ज़ाम। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और इसका योग्यता होता है 12वीं पास बायो। तो 12वीं पास बायो ये इम्पोर्टेंट है, बायो सब्जेक्ट नेसेसरी होता है इसमें। तो यदि स्तर देखें, सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है नीट जो है वो, और आजकल इसे एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इसके पैटर्न को देख लें कि 2021 में किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो 2021 में यह ऑफलाइन होगा, जिसके थ्रू एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स कराया जाता है और इसमें कुल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है। यदि मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 4 नंबर दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्क भी होता है। तो एक नेगेटिव मार्क इसमें लिया जाता है कि क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1 नंबर कटेगा, सही हुआ तो उसमें 4 नंबर मिलेगा। अब इसका विषयवार सिलेबस देख लीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि नीट परीक्षा के सभी खंडों में से भौतिक खंड सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसको न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल इस प्रकार से मिक्स पूछा जाता है। तो इस खंड में 45 क्वेश्चन होते हैं और 180 मार्क्स पूछा जाता है। यदि हम क्वेश्चन देखें तो ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म इत्यादि से होते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, 11 और 12 के एनसीईआरटी, लुसेंट, अरिहंत आदि बुक को अच्छे से ध्यान देना है। तो 11वीं फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और 12वीं के फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से रसायन पर बात करें तो रसायन विज्ञान के लिए नीट सिलेबस देखिए। तो यहाँ भी वही सेम ही होता है, पैटर्न है कि 45 क्वेश्चन होंगे जिसमें 180 मार्क्स होता है और यहाँ से भी 11वीं और 12वीं के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी, राज्य स्तर का बुक जैसे कि प्रबोध, नवबोध या फिर सेंट्रल लेवल की कुछ बुक, अरिहंत, लुसेंट इत्यादि की सहायता से रसायन की तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक देख लीजिए, एनसीईआरटी 11, 12, अरिहंत प्रकाशन, लुसेंट इत्यादि। चलिए अब फाइनल इसमें बात करते हैं हम जीव विज्ञान के लिए नीट सिलेबस। तो जीव विज्ञान खंड में कुल 90 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से 360 अंक प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों को इस खंड पर अधिक ध्यान देना चाहिए
और यदि हम कुछ बुक के बारे में बात करें तो 11-12 बायो का बुक बहुत बेटर होता है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अरिहंत के बुक से भी तैयारी किया जा सकता है। बायो सब्जेक्ट के लिए हम अरिहंत के बुक को बेटर मान सकते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ों को काफ़ी बेटर तरीके से दिया जाता है। और आप एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हैं। तो अगले कोर्स के बारे में बात करते हैं, प्री बीएड एग्जाम। अब इसके लिए योग्यता 12वीं पास या फिर आप कॉलेज के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो स्तर जो होता है वो राज्य स्तर का होता है। अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से पूछा जाता है इसमें। तो जो जनरल अवेयरनेस होता है, मतलब जिसमें आपका साइंस आ जाएगा, तो यहाँ से 20 मार्क्स से पूछा जाता है। उसी प्रकार से एजुकेशनल इंटरेस्ट, यहाँ से 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल मेंटल एजिबिलिटी, मतलब जो आपका मानसिक योग्यता होता है, वहाँ से 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अंग्रेजी से 10 नंबर का, हिंदी से भी 10 नंबर का। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का इसमें मार्क्स दिया जाता है। तो प्री डीएड पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होता है और लगभग इसका टाइम होता है 120 मिनट, लगभग 2 घंटे। यदि बुक के बारे में बात करें तो आप अरिहंत, लूसेंट के बुक को रिफर कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश के लिए सूर्य प्रकाशन आता है, वो भी बहुत अच्छा बुक होता है। और 11वीं 12वीं के भौतिक, रसायन, बायो सब्जेक्ट को भी हम ध्यान दे सकते हैं। और इसमें जो एजुकेशनल इंटरेस्ट है, इसके लिए आप प्री डीएड का बुक भी खरीद सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, AIEEE या पीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, या इसको JEE के थ्रू भी कंडक्ट कराया जाता है। तो यदि योग्यता देखें तो इसके लिए 12वीं मैथ्स होना अनिवार्य है। और यदि एग्ज़ाम को देखें किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तो एग्ज़ाम ऑफलाइन कराया जाता है और MCQ क्वेश्चन ही होता है इसमें भी, और इसका टाइम होता है 3 घंटे। और क्वेश्चन लगभग इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 150 होता है लगभग। और इसमें देखिए एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देयर आर 3 सेक्शन, इनमें 3 सेक्शन होते हैं। फिजिक्स से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री 50, इसी प्रकार से मैथ से भी 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग इक्वल ही होता है। अब इसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए, तो आप 11वीं और 12वीं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी या राज्य स्तर की किसी भी बुक को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से 11th से भी पूछा जाता है, 12th से भी पूछा जाता है। यदि मार्किंग स्कीम देखें तो प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स पूछा जाता है और इनमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्क्स नहीं होता। तो ये तो आपका पैटर्न हो गया पीटी का, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का। तो इस प्रकार से हमने जाना कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं